सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो इसका टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं इसमें बात करूंगा ब्रांड वैल्यू इन्वेस्टिंग की। ये क्या चीज़ है, क्या कॉन्सेप्ट है और इससे आप पोटेंशियली फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, तो ये मैं आपको बताऊंगा। इन्वेस्टिंग के अंदर जो है जब आप किसी भी कंपनी के अंदर या मार्केट में जब आप जाके इन्वेस्ट करते हैं तो उसके अंदर यूजली दो तरीके होते हैं। एक तरीका जो है वो ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग आइडियाज़ का है। आप बुक्स पढ़ते हैं, आप अपनी ड्यू डिलिजेंस करते हैं, आप इंटरनेट पर जाके आर्टिकल्स पढ़ते हैं। उसके अंदर वॉरेन बफेट, बेन ग्राहम की जो बुक है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, वो काफ़ी लोग उसको कोट करते हैं। वो यही कहते हैं कि आप कंपनीज को फेयर वैल्यूज़ पे लें और उनकी आगे ग्रोथ की ट्रेजेक्टरीज देखें, कॉमन सेंस से इन्वेस्टमेंट करें। ये मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक ट्रेडिशनल जो तरीका है और इसकी बेस पे आप स्टॉक्स चूज करते हैं। मैं इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा अपने ट्रेडिशनल स्क्रिप्ट से हट के आपको बात करूंगा। मैं ये कहूँगा कि मार्केट जो है वो इरेशनल है, मार्केट्स की बिहेवियर जो है वो इरेशनल है। आप कई दफ़ा ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो आपको लगता है कि वो ठीक है, लेकिन उनका स्टॉक नहीं चलता, उनके नंबर्स भी ठीक होते हैं, उनका रेवेन्यू भी ठीक होता है, लेकिन अक्रॉस द टाउन एक और कंपनी जिसके नंबर्स भी इतने अच्छे नहीं होते हैं, जिसके प्रॉफिटेबिलिटी भी कम होती है, वो स्टॉक पंप कर रहा होता है। आपको समझ नहीं आती कि ये वजह क्या है। तो ये इसमें स्पेसिफिकली पिछले कोई 5-10 साल में जो ये इंटरनेट का मीम कल्चर आया है, जो इंटरनेट की पेनिट्रेशन हुई है, उसकी वजह से जो एक हाइप का एलिमेंट आ गया, सोशल मीडिया का एलिमेंट आ गया, उसकी वजह से भी अब मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा बिहेवियर्स इन्फ्लुएंस होते हैं। और मार्केट के अंदर जो एल्गोरिथम्स हैं जो स्टॉक मार्केट को चला रहे होते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को अब कंसिडर करके ड्राइव करते हैं। मतलब इस वीडियो का कॉन्सेप्ट बताने का आपको ये है कि ब्रांड वैल्यू इन्वेस्टिंग ये होती है कि ऐसा स्टॉक जिसकी ब्रांड से लोग अटैच हों, जिसको लोग समझें कि ये स्टॉक बहुत ज़बरदस्त है, ये एक बड़ा ज़बरदस्त ब्रांड है, और वो लोग उसके अंडरलाइंग फंडामेंटल्स को छोड़ दें, उसके अंडरलाइंग जो उसके फाइनेंशियल्स चल रहे हैं उसको नज़रअंदाज करके सिर्फ उसकी एक ब्रांड वैल्यू और हाइप को फोकस करें और उसको उठाना शुरू कर दें। तो ये चीज़ मैं आपको डिस्कस करूंगा और मैं ये पोटेंशियली आपको बताऊंगा कि आप इससे फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं और ये ब्रांड वैल्यू इन्वेस्टिंग होती क्या है। अगर हम ब्रांड वैल्यू की बात करें स्टॉक्स की, तो जैसे मैंने पहले कहा, ये वो स्टॉक्स होते हैं जिनके साथ आप एक इमोशनल लेवल पे आइडेंटिफाई करते हैं। आपने वो कोई ऐसी चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत ना भी हो लेकिन आप वो लें। फॉर एग्जांपल, आपका काम अगर एक 50,000 के स्मार्टफोन से चल रहा है लेकिन आप जाके 3 लाख का आईफोन ले लेंगे, तो वो एक ब्रांड वैल्यू इन्वेस्टमेंट है। आप मतलब वही कॉल आपकी एक आम फ़ोन पे भी होगी, वही आवाज़ आपको उस पे भी आएगी, बैटरी टाइमिंग भी सेम है, हर चीज़ सेम है, लेकिन एक एप्पल एक ऐसी ब्रांड वैल्यू है, उस ब्रांड वैल्यू का आप एक प्रीमियम पे करें। इसी तरह इसी को अगर आगे रखें तो इसमें जो रैशनैलिटी और कॉमन सेंस है वो कोई बहुत ज़्यादा इसमें कंसिडरेशन उसको नहीं दी जाती। ज़्यादा इसमें जो है इमोशनल और जो आपकी एक आपका जो एक विजुअल, आपका जो दिमाग का एक वो होता है हिस्सा, वो ज़्यादा इसमें चल रहा होता है। इसमें मेन वजह ब्रांड वैल्यू की लेने की होती है कि आप लुक गुड या लोगों से डिफरेंट होने के लिए ये काम कर रहे होते हैं। और यही मेंटेलिटी जो है ये स्टॉक मार्केट में भी चलती है। ये स्टॉक मार्केट के जो एल्गोज हैं वो भी इसी मेंटेलिटी को फॉलो करते हैं। स्टॉक मार्केट्स जो हम दुनिया में अब देखते हैं वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो चुकी हैं, बहुत फास्ट हो चुकी हैं, और उनमें जो एल्गोज होते हैं, जो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, जो मार्केट में फंड्स को चला रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा उसके उसके अंदर अब ये एलिमेंट भी ब्रांड वैल्यू का घुस चुका है। मैं आपको भी आगे आगे जाके समझाता हूँ, मिसालें देके कि ये ब्रांड वैल्यू का की जो साइकोलॉजी है ये स्टॉक मार्केट में कैसे प्ले हो रही है। इसकी पहली मिसाल है टेस्ला। ये एक क्लासिक एग्जांपल है ब्रांड वैल्यू इन्वेस्टिंग की, और एक ऐसा स्टॉक जो प्योर अपनी एक हाइप के ऊपर चल रहा है। अगर हम टेस्ला की बात करें, ये आप सब लोगों को पता ही है टेस्ला क्या है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है। एलॉन मस्क की ये पोस्टर चाइल्ड पेरेंट जो उसकी ओरिजिनल कंपनी है वो है। और ये काफ़ी फेमस हो चुकी है दुनिया में। ये एलॉन मस्क का नाम जो है वो इसके साथ अटैच हो चुका है। एलॉन मस्क के भी यूएस जो इलेक्शन हुआ उसमें भी काफ़ी उनका एक वो था, रोल था। एक्स को भी वो ओन करते हैं, उनकी और भी कंपनीज हैं, और वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी काम कर रहे हैं। अगर हम टेस्ला की बात करें, उनकी इस कंपनी की, तो टेस्ला के जो अंडरलाइंग फंडामेंटल्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो ये हैं कि टेस्ला जो है वो बेयरली प्रॉफिटेबल है। आप टेस्ला के, मैं भी आपको उसकी स्टेटमेंट्स दिखाऊंगा। टेस्ला हार्डली हार्डली मुनाफा निकाल रही है। और टेस्ला जो थी, ये मेरा ख्याल है 2019 या 2020 में जाके इसने पहली बार प्रॉफिट शो किया था। ये 10-12 साल ये कंपनी लॉस में चलती रही। और दूसरी चीज़ ये कि टेस्ला को ठीक ठाक कंपटीशन भी दुनिया में मिल रहा है। BYD है, वो टेस्ला से ज़्यादा गाड़ियाँ बेच रही है दुनिया में, और कंपनीज भी इलेक्ट्रिक कार्स लेके आ रही हैं जो कि टेस्ला से ज़्यादा अच्छी भी हैं, और उनकी रेंज ज़्यादा है, उनमें फ़ीचर्स ज़्यादा हैं, उनके सेल्फ ड्राइविंग के फ़ीचर्स टेस्ला से बहुत अच्छे हैं। लेकिन वो कंपनीज जो हैं वो बहुत सस्ती भी हैं। टेस्ला का अगर हम चार्ट देखें
तो हमें उस टेस्ला के चार्ट से ये बात पता चल जाती है कि ये टेस्ला की जो हाइप है वो उसके इस चार्ट में यहाँ से क्लियर हो जाती है। और मैं आपको एक बात बता दूं, टेस्ला जो है इसका जो स्टॉक था ये 2021 में ऑलमोस्ट, ये जो आप वैल्यू देख रहे हैं, ये जो टेस्ला का जो लास्ट क्लोज है ये $431 है। ये स्टॉक 10-1 स्प्लिट हुआ था 2021 में आई थिंक। और मतलब टेस्ला का स्टॉक जो था ये 15 से गया था $1400 पे। और फिर वहां से इन्होंने इसको 10, शायद 10 था या 12-1 स्प्लिट करके इसको छोटा किया था स्टॉक को। और फिर लेकिन उसके बावजूद ये स्टॉक पंप कर गया। मतलब इस वक्त अगर हम टेस्ला की बात करें तो इसका स्टॉक तकरीबन $4000 का एक स्टॉक है, जो कि 2019 में $16 का एक स्टॉक था। ये बहुत बड़ा बबल स्टॉक बना हुआ है टेस्ला। और जैसे मैंने पहले बताया, टेस्ला की अगर हम अंडरलाइन फंडामेंटल्स की बात करें तो टेस्ला जो है उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.4 ट्रिलियन की है। लेकिन टेस्ला के जो प्रॉफिट्स हैं वो एक्चुअली जो टोयोटा कंपनी है उसका प्रॉफिट टेस्ला से 2 टाइम्स ज़्यादा था। और जो टोयोटा है वो टेस्ला से बहुत नीचे उसका स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट टेस्ला और टोयोटा की मार्केट कैप में कई गुना फर्क है। टोयोटा की मार्केट कैप हार्डली 250 अरब की है, जबकि टोयोटा ज़्यादा गाड़ियां बेच रहा है टेस्ला से और टोयोटा ने ज़्यादा प्रॉफिट कमाया टेस्ला से। लेकिन टोयोटा को कोई भी नहीं पूछ रहा और दुनिया में हर बंदा टेस्ला के पीछे भाग रहा है और टेस्ला का स्टॉक पंप करता जा रहा है, करता जा रहा है। और टेस्ला का स्टॉक ऐसा है कि वो काबू नहीं आ रहा और उसकी कोई ना उसको रोक रहा है, ना वो नीचे आ रहा है, ना वो करेक्ट हो रहा है। और सो मच सो कि दुनिया के बड़े बड़े जो हेज फंड्स थे, जो जिनका काम ये था कि वो शॉर्ट पोजीशंस लेते थे, जो स्टॉक्स को कहते थे, बेट करते थे कि नीचे जाएगा, उन्होंने अब टेस्ला को तो शॉर्ट करना ही छोड़ दी। इनफैक्ट वो खुद इतना पैसा लूज कर चुके हैं कि अब उन्होंने टेस्ला की तरफ देखना ही छोड़ दी। ये एक क्लासिक एग्जांपल है ब्रांड वैल्यू स्टॉक की। और मैं इसके कोई वो नहीं कह रहा कि ये कोई गलत बात है। इनफैक्ट मैंने भी टेस्ला का जब स्टॉक देखा था तो मेरा भी नहीं ख्याल था आज से कोई 3-4 साल पहले कि ये इतना ज़्यादा पंप होगा। अगर मैंने लिया होता तो शायद आज मैं भी इसमें ठीक ठाक पैसे कमा चुका होता। ये बिटकॉइन वगैरह से तो बहुत ज़्यादा टेस्ला ऊपर चला गया। तो ये क्लासिक एग्जाम्पल है जो इसकी ब्रांड वैल्यू इसकी स्टॉक की। अब एक दूसरी एग्जांपल हम देखते हैं, वो है एनवीडिया। सेम लाइक टेस्ला, एनवीडिया भी एक हाइप के ऊपर स्टॉक चल रहा है। कंपनी जो है वो एक बेरली मुनाफा बना रही है। इनफैक्ट मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि एनवीडिया का जो रेवेन्यू है 2023 में वो सेम वो था जो वोडाफोन का है। वोडाफोन एक छोटी सी ब्रिटिश कंपनी है जो टेलीकॉम सर्विसेज देती है और दोनों का रेवेन्यू 2023 में सेम था। येट वोडाफोन का स्टॉक इस वक्त बिल्कुल नीचे आया हुआ है $8 पे। ये स्टॉक जो है ये इसको भी स्प्लिट करके भी ये तकरीबन $1400-1500 पे ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। और इसकी जो हाइप की वजह है वो एआई है। दुनिया भारी सारी की सारी एआई पे जा रही है और एआई की जो हाइप है उसमें एनवीडिया उसको राइड कर रहा है। बिकॉज एनवीडिया के पास तकरीबन 80% वो जो चिप्स जो हैं जो एआई के डेटा सेंटर्स को चलाती हैं वो एनवीडिया दे रहा है। तो उसकी वजह से एनवीडिया की हाइप है। लेकिन एनवीडिया जो है अब मार्केट में और कंपनीज जो है वो कैचअप कर रही हैं। गूगल अपना चिप बना रहा है, अमेजोन अपना चिप बना रहा है, हर कंपनी अपने अपने चिप्स को डिप्लॉय कर रही है, इंटेल कर रहा है। लेकिन एनवीडिया जो है वो उस हाइप को राइड कर रहा है। अगेन अगर हम एनवीडिया का भी चार्ट खोलें तो इसके चार्ट में हम देखते हैं कि इसकी जो प्राइस है लास्ट क्लोज पे $137 है। अगेन ये स्टॉक भी स्प्लिट हुआ था 10-1 पिछले साल और इसकी जो एक्चुअल प्राइस है ये तकरीबन $1300 से भी ज़्यादा है। और अगर हम इसका भी पूरा चार्ट खोल के देखें, अगर हम एक साल का चार्ट देखें तो हम ये देख सकते हैं कि इसका जो स्टॉक है ये तकरीबन 2023 के स्टार्ट में $45 का था। आज ये स्टॉक $1400 का है। तो ये अगर बबल नहीं है तो और क्या। अगर हम इसकी मार्केट कैप देखें तो तकरीबन $3.36 ट्रिलियन की इसकी मार्केट कैप है। जबकि इसकी इनकम बहुत वाजबी सी है। टेक कंपनीज के लिए $30 की इनकम कोई इतनी खास इनकम नहीं है। इनफैक्ट जैसे मैंने पहले बताया इसकी इनकम सेम है जो वोडाफोन की और वो हार्डली 200 अरब की वैल्यूएशन पे खड़ा है। तो ये स्टॉक चीख चीख के कह रहा है कि ये एक बबल है। तो ये इसकी दूसरी मिसाल थी एनवीडिया। अब इसमें एक आम बंदा जो है उसके लिए क्या लेसन है, एक आम इन्वेस्टर के लिए क्या लेसन है। लेसन ये कि आप जो ट्रेडिशनल मार्केट के फंडामेंटल्स और ट्रेडिशनल रिसर्च है वो मेरे ख्याल में अब वैलिड नहीं रही। अब मार्केट के अंदर ये जो हाइप कल्चर है इतना आ चुका है कि इसी की वजह से अब स्टॉक्स जो हैं वो चलते हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा एक ऐसा स्टॉक जो मेरे ख्याल में अगली ब्रांड हाइप जिसकी बनने जा रही है और वो अगला टेस्ला या एनवीडिया बनने का चांस है, वो है स्पेसएक्स। ये भी एलॉन मस्क की कंपनी है और ये बेसिकली कंपनी आप लोगों को पता ही होगा, इसका ये सैटेलाइट इंटरनेट देती है स्पेस से। इसके 1400 सैटेलाइट्स ऑलरेडी स्पेस में जा चुके हैं और ये ऑलरेडी दुनिया के कई मुल्कों में अब अपना इंटरनेट दे रही है। स्पेस एक्स अभी
प्राइवेट पब्लिकली ट्रेड नहीं होती, इसका स्टॉक मार्केट में नहीं है, ये सिर्फ प्राइवेट कंपनीज इसको उठा सकती हैं। लेकिन सुनने में आ रहा है कि 2025 के मिड तक इसका भी आईपीओ हो जाएगा और ये भी ट्रेड होना शुरू हो जाएगा। अभी जो मैंने इसकी कुछ स्टडी की है, प्राइवेटली जो 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 फंड्स इसको बाय कर रहे हैं, जो ईटीएफ्स ले रहे हैं, वो इसको $300 अरब के ऊपर इसको वैल्यू कर रहे हैं आईपीओ के टाइम पे। ज़्यादा भी हो सकती है, बट ये एक बॉल पार्क फिगर है। अगर हम टेस्ला की को कंपेयर करें तो टेस्ला की इस वक्त वैल्यूएशन तकरीबन 1.5 ट्रिलियन है। तो ये 5x का, तकरीबन 4 to 5x का, अगर हम वही टेस्ला का ब्रांड वैल्यू वाला फॉर्मूला लगाएं तो ये 4 to 5x इसका स्टॉक ऊपर जा सकता है। और यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि ये स्पेस एक्स अभी प्रॉफिटेबल नहीं है। अभी ये सिर्फ अपने सेटेलाइट के ऊपर अपने टर्मिनल्स पर डेटा दे रही है, कोई 3G 4G नहीं दे रही। लेकिन जो कंपनी है वो अपनी सेटेलाइट्स को लॉन्च कर रही है, और अगर ये स्टॉक आईपीओ होता है तो ये डेफिनेटली मेरे 80% चांस मुझे लगता है कि ये 3 से 4 गुना स्टॉक ऊपर जाएगा, और ये अगला अगला जो ब्रांड हाइप है वो ये इसका बन सकता है। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ ये शेयर करूं, आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या वाकई स्पेसएक्स जो है वो इतना ऊपर जाएगा? क्या स्पेसएक्स जो है वो भी टेस्ला की और इनवीडिया की तरह उसकी भी एक ब्रांड हाइप बनेगी? क्या समझते हैं आप लोग? कमेंट्स में बताइएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।